Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics Key to Goals। लास्ट हमने मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखे है, ए मैट्रिक्स जो है ये दे रखा है और हमें इसका ऑर्डर सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें कितनी रोज जा रही है, रो वाइज एंट्रीज आपकी कितनी जा रही है, 1 2 3 3 एंट्रीज जा रही है रो वाइज एंड 1 2 3 एंड 4 एंट्रीज जो है वो जा रही है कॉलम वाइज। तो कोई भी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n जो आप कंसीडर करते हो, m जो होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, n जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। इस केस में हमारे पास m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी आई है 4। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की अगर आप बात करें तो कितना ऑर्डर है इसका 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, कितने उसमें एंट्रीज आ सकती हैं। तो अगर आप कार्डिनलिटी की बात करो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन, यू से नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अगर आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो हमारे पास कितने होते हैं m इंटू n। जैसे इस केस में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 4 है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर आप यहाँ पर बात करो तो वो कितने हैं यहाँ पर 3 इंटू 4 दैट इज 12। चेक करके देखो क्या 12 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 12 एलिमेंट्स हैं। सो दैट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात की जाए तो वो तो क्या होता है m क्रॉस n, और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं तो वो कहाँ से आते हैं m क्रॉस n से आते हैं। ठीक है, इन दोनों को m और n को मल्टीप्लाई करके, दैट इज जितनी नंबर ऑफ रोज है एंड जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा कि एक मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज जा। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स m, कोई मैट्रिक्स m है, हैज 24 एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स m में 24 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स m है तो इसका जो ऑर्डर है कोई m क्रॉस n होएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी कि ये m क्रॉस n के कितने ऑर्डर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स जो है वो बन सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 24। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 24 के बनाओ फैक्टर्स, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 एंड 4 इंटू 6, ये इसके फैक्टर्स जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से, मैट्रिक्स के ऑर्डर की आप बात कर रहे हो तो क्या क्या ऑर्डर जा सकते हैं, 24 क्रॉस 1 का आप बना सकते हो, दैट इज 24 रोज एंड 1 कॉलम, कॉलम वेक्टर बन गया आपका। 1 इंटू 24 भी बना सकते हो। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 है एंड कॉलम जो है वो 24 है, ये आपका बन गया रो मैट्रिक्स। इसी तरह से 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। तो इस तरह से आपके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएंगे मैट्रिक्स के 8। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, फॉर अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इक्वल्स aij, कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स A है और उसमें जो एंट्रीज aij जो है वो कैसे डिफाइन की है, i प्लस 2j को होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ A इज, फिर A की जो वैल्यू है वो इनमें से क्या होगी। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कहा हुआ है, A मैट्रिक्स कहा हुआ है और उसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो आपका कैसे डिफाइन होगा, पहले तो आपको इसको डिफाइन करना आना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका एलिमेंट होएगा a11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका एलिमेंट होएगा a12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से आपका जो मैट्रिक्स A है 2 क्रॉस 2 का डिफाइन किया हुआ है ना। अब यहाँ पर जो aij है दैट इज डिफाइंड एज i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
दैट इज अगर मैं इस A11 की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ, A11, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, Aij को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, यानी कि अब I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। तो जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज 9/2। तो जो ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसकी वैल्यू कितनी है, 9/2। इसी तरह से अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, इसकी वैल्यू फाइंड करके देखो। अब I की वैल्यू 1 है एंड J की वैल्यू 2 है, तो उसको जब आप सोल्व करोगे वो आ जाएगा 25/2, 25 डिवाइड बाय 2, दैट इज यहाँ पर मेरा 9/2 है और यहाँ पर मेरा 25/2 है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो एमसीक्यू था, तो आपको यहाँ पर 2 एंट्रीज निकाल के ही पता लग गया, बट अगर ये एमसीक्यू नहीं होएगा, 1 मार्क में क्वेश्चन होएगा, तो आपको A21 एंड देन A22 फाइंड करना है और उसके बाद जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होएगा वो उसकी वैल्यू होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस को जान लेते हैं, किस तरह से हम 2 मैट्रिसेस को इक्वल कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए हम 2 मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, A मैट्रिक्स एंट्रीज Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड B मैट्रिक्स एंट्रीज जो है Bij ले लेते हैं और इसका जो ऑर्डर है वो P क्रॉस Q है। ओके, A मैट्रिक्स इक्वल B मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो एंट्रीज है वो इसके इक्वल होंगी, और वो कब होंगी, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए ना सबसे पहली कंडीशन जो है इसकी, दैट इज इनका जो ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर A एंड B कन्फर्मेबल मैट्रिसेस हैं तभी आप वहां पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते। सो जब भी आप किन्हीं 2 मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस की बात कर रहे हो ना, कि वो ऐड ऑन हो सकते हैं या नहीं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, इक्वालिटी उनमें होल्ड होती है या नहीं, कोई रिलेशन आप यहाँ पर चेकआउट करना चाह रहे हो कि 2 मैट्रिसेस सिमिलर है या नहीं, तो उसकी सबसे पहली कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन जो है, दैट इज ये जो है वो हमारे कन्फर्मेबल होने चाहिए। दैट मीन्स जो A का ऑर्डर है ना वही B का ऑर्डर होना चाहिए। लाइक अगर मैं कोई मैट्रिक्स A लेती हूँ 2 क्रॉस 3 का, और इसकी मैं इक्वालिटी चेक करना चाहती हूँ B मैट्रिक्स के साथ, तो वो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 3। उसके बाद क्या होएगा, जो इसका जो A11 होएगा वो इस B11 के इक्वल, इसका जो A12 होएगा वो इस मैट्रिक्स के B12 के इक्वल, यानी कि एलिमेंट वाइज इक्वालिटी होल्ड होएगी, तभी दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल होएंगे। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं ट्राई इसको समझने की। नाउ इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ XYZ, हमें XYZ की वैल्यू चेक करनी है, क्या होएगी, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है। इक्वालिटी होने के लिए सबसे पहले इन दोनों का कंफर्मेबल होना चाहिए। ये मैट्रिक्स आपका कितने ऑर्डर का है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 क्रॉस 2 का है। ये मैट्रिक्स भी आपका 2 क्रॉस 2 का है। इक्वालिटी के लिए यही पहली कंडीशन थी। ओके, ये दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल कहे हुए हैं और अब हमें XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होएगा, ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होएगा, ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होएगा और ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होएगा। तो आपको देखते ही पता लग गया ना कि x की वैल्यू जो है वो कितनी जा रही है, 1, y की वैल्यू जो है वो जा रही है 4 एंड z की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सो दैट मीन्स इक्वालिटी ऑपरेशंस जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए मैट्रिसेस का कंफर्मेबल होना जरूरी है। XYZ फॉर दीज 2 मैट्रिसेस, ये 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं और ये इक्वालिटी इनमें होल्ड हो रही है और हमें क्या करना है, XYZ की इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड जो है वो 5 दे रखा है एंड y प्लस जेड जो है वो 7 दे रखा है। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 3 होगी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करो।
y और z जो है एलिमिनेट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर आप क्या करो, इस इक्वेशन को कंसीडर करो और इस वाली को कंसीडर करो। वहां से y की जो वैल्यू है दैट विल बी 4, x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू, फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो z की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये दो मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल है, दोनों कंफर्मेबल है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं। ओके, अब अगर इनकी क्वालिटी की बात की गई है तो दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, इसी तरह से इक्वालिटी की बात जाएगी ना। सो a माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू 0। 2a प्लस c जो है उसकी वैल्यू 5 है, 3c प्लस d जो है उसकी वैल्यू 13 है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3a एंड यहाँ आ जाएगा -1। सो a की जो वैल्यू है दैट इज 1/3। a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b आ जाएगा और a की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस c इक्वल्स 5। तो c की जो वैल्यू है दैट इज 13/3। और अब c की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे in this equation, so it will be 13 plus d equals 13। so d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0 और b की वैल्यू जो रहेगी a माइनस बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इक्वल्स b। a की वैल्यू 1/3 है, प्लस 1 करेंगे इक्वल्स टू ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। आगे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं।